जिस सुख की प्राप्ति के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, वो सुख मैं तुम्हें दूंगा। देवी अनसुईया, मेरी बात मानो, ये कठोर तपस्या त्याग दो और मेरे साथ आश्रम लौट चलो। देवी अनसुईया तपस्या क्यों कर रही है, देवर्षि नारद भी नहीं जानते। पति अत्रि की बात मानने और सुनने को भी वो तैयार नहीं है, बस कठोर तपस्या ही किए चली जा रही है। इतनी कठोर तपस्या कोई अकारण तो नहीं करता, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होगा। क्या उद्देश्य हो सकता है? कहीं वो स्वर्ग की प्राप्ति करना तो नहीं चाहती? देवर्षि ने इन्हें सती अनसुईया कहा, तो क्यों ना इनके सतीत्व की परीक्षा ली जाए। देवी अनसुईया, मैं अत्रि तुम्हें आश्रम ले जाने के लिए आया हूं। इस कठोर तपस्या का त्याग कर आश्रम चलकर स्वर्ग के सुख का भोग करो। जिस सुख की प्राप्ति के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, वो सुख मैं तुम्हें दूंगा। दुष्टेंद्र, छली कपटी पापी, स्वर्ग सत्ता के गर्भ में चूर और अंधे होकर पर स्त्री पे कुदृष्टि डालना तेरा स्वभाव बन गया है। किंतु हर स्त्री वो नहीं होती जो तू समझता है। हर स्त्री ऐसी गिरी हुई नहीं होती जिसे नीचे झुककर तू सरलता से उठा सके। यदि इसी समय तू मेरे शाप की ज्वाला से भस्म होना नहीं चाहता तो चला जा मेरे सामने से, तुरंत चला जा। किंतु यहाँ आकर और मेरे स्वामी का रूप धारण करके तूने पाप और कुकर्म तो किया ही है, और इस कुकर्म के परिणाम से तो तू बच ही नहीं सकता इंद्र, नहीं बच सकता। देवी अनसुईया, अनसुईया के अपमान का फल आज न सही किंतु भुगतना अवश्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे स्वर्ग से पतित होना ही पड़ेगा। क्षमा करें देवी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें देवी, मुझसे भूल हुई। ये भूल नहीं, अपराध है। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ देवी। कब तक तुम अपराध करोगे और कब तक तुम्हें क्षमा किया जाएगा? ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अपराध के पीछे भागता हुआ दुष्परिणाम इतना दृढ़ और बलवान होता है कि उसके और अपराधी के बीच में खड़ी दुर्बल क्षमा को वो धक्का मारकर एक और हटा देता है। और वैसे भी तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं, तुम तो दंड के योग्य हो। देवी अनसुईया, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, किंतु इस बार आप मुझे क्षमा कर दें। अर्थात क्षमा और परिणाम के विषय में मैंने जो कहा वो तुमने सुना ही नहीं, अथवा सुनकर भी समझा नहीं। मैं फिर समझाती हूँ। अग्नि में हाथ डालकर यदि अग्नि से क्षमा मांगो कि हाथ में जलन न हो, तो क्या ये संभव है? अपराध और कुकर्म का बीज फले फूले बिना रहता नहीं है इंद्र। अन्य कोई उपाय बताएं देवी। तूने मेरी तपस्या खंडित की है,
और मैं ही तुझे उपाय बताऊं? तेरा तो कोई उपाय है ही नहीं, किंतु मैं तपस्या द्वारा अपना मनवांछित फल पाकर ही रहूंगी। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। देवी अनसुया की तपस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होती जा रही है। परमपिता, अब तो ये आपके वरदान से ही शांत होगी। अनसुया के समान महान सती इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है नारद। उसकी इच्छा पूर्ति करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। क्या अभिप्राय है आपका सृजनहार? क्या अनसुईया हम त्रिदेवियों सरस्वती, पार्वती तथा लक्ष्मी से भी महान सती है? सत्य तो यही है कि सतीत्व के विषय में उनकी समानता तुम तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें इस विषय में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये कहकर आप हम तीनों का अपमान कर रहे हैं सृजनहार। नारायण नारायण, मैं तो माता सरस्वती की बात का समर्थन करूंगा परमपिता। यदि सती अनसुया का सतीत्व त्रिदेवियों से महान है, तो उसे अपने सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा, उसे सिद्ध करना होगा। नारद, तुम फिर अपनी लीला का विस्तार करने लगे। नहीं परमपिता, नहीं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, निष्पक्ष है। फिर भी आपको मुझ पर संदेह है, तो मैं चला। नारायण नारायण। सुना आपने क्या कहा नारद ने? नारद का क्या, वो भावी का आयोजन करने के लिए कुछ भी कहता रहता है। अपनी लीला को विस्तार देना उसका लक्ष्य होता है। हम नारद की चर्चा नहीं करते, किंतु आपको यह तो मानना ही होगा कि बिना प्रमाण किसी की महानता सिद्ध नहीं होती। महानता सिद्ध करने के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्राणी के गुण और उसके आचरण से उसका संपूर्ण चरित्र उजागर हो जाता है। किंतु हमने ना तो अनसुया के गुण देखे हैं और न चरित्र। होगी वो महान सती, किंतु हम तीनों से महान है, ये प्रमाणित नहीं है। हमारे कहने से ऐसा मान लेने में क्या आपत्ति है देवी? हमारे सिर के ऊपर से निकल जाने वाले आपके कथन को कैसे माना जा सकता है? तो फिर तुम चाहती क्या हो देवी? यही कि आप अनसुया के सतीत्व की परीक्षा करें। स्वामी, ये ओम का निनाद कैसा हो रहा है? सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनुसुईया का वो तपस्या करके अपने सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। नारायण नारायण। प्रभु, आपने जो कहा मैं भी उसी का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ नारद, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? नारायण नारायण। यही माता कि सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया अपनी तपस्या द्वारा सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। कैसे कर लिया तुमने ये अनुभव? हमने तो अब तक कुछ भी अनुभव नहीं किया। था, इसकी चर्चा तो सर्वत्र है। ब्रह्मलोक से यही चर्चा सुनकर आ रहा हूं मैं। और माता, वहां ब्रह्मलोक में माता सरस्वती और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच इस विषय को लेकर विवाद भी आरंभ हो गया है। कैसा विवाद? परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि जगत की सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया है, जबकि माता सरस्वती
इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। नारायण नारायण। सरस्वती ही क्यों, ये बात